प्रॉमिस वचन के साथ में आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना का मतलब है सुसमाचार नहीं, पत्रिका। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन से 15 और 16 17 और यह कहता है, तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। इस पर जाए परमेश्वर आशीष प्रदान करे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 पद से 17 पद में इन बातों को दिया है कि हमें संसार की बातों के अनुसार नहीं चलना है, क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण कर लेते हैं तो अब आपके संसार के साथ जीना सही नहीं रहता है, संसारिक जैसा चलना सही नहीं रहता है, संसारिक जैसा बोलना सही नहीं रहता है। कई ऐसा प्रभु के लोग हैं जो पुराने मनस्तत्व को अभी तक छोड़ने नहीं पाते हैं। हो जाता है, मगर आपको प्रत्येक दिन प्रार्थना में, प्रत्येक दिन ब्रश करके, वचन पढ़ के, आत्मिक भोजन ग्रहण करके, गवाही देने में, चौथी बात आराधना, पांचवी बात धन्यवाद जीवन व्यतीत करने देने में, अपनी दौड़ को क्या करना है, पूरा करना है। तो इन 3 पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 से 17 पद में मुझे कुछ बातें प्रकाशन मिला है। और आज मसीह में कई लोग बढ़ रहे हैं और आज ऐसा माहौल है कि कई लोग जो लाइफ पार्टनर चुनाव करते हैं, कई दिनों के बाद में पता चलता है कि उनका लाइफ पार्टनर उनके लिए सही नहीं था, कारण कि उनका चुनाव कभी कभी गलत हो जाता है। यदि आपका लाइफ पार्टनर यदि गलत है तो उनमें कुछ चिन्ह आपको दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16 पद से कहता है कि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीव का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं। यदि आप प्रार्थना की किसी को लाइफ पार्टनर को आप मांगे हैं, यदि वो परमेश्वर की ओर से है तो 3 बातें उनके जीवन में ये बातें होगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। वो आपको हमेशा क्या करें, इन बातों में आपको रोकेंगे। और वो पहली बात है कि वो आपके जीवन में आपको परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश करेगा। यदि जो लाइफ पार्टनर आपको दिया है, आपका जीवन साथी दिया या देने वाला है, वो आपको हमेशा परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश करेगा। जैसे कहता है कि शरीर की अभिलाषा, हाँ, हमेशा शरीर ही वो बातें करेगा, शरीर की बातें करेगा, हमेशा आपको दूर ले जाने की कोशिश करेगा परमेश्वर से। क्या करेगा? प्रार्थना करके क्या होगा? कुछ नहीं होता है, सब एंजॉय करो लाइफ को। और वो आपके संगति में बोलेगा ये सब कुछ नहीं होता है, मेहनत करो, कई समय कोशिश करके आपको दूर ले जाने की कोशिश करेगा। दूसरी बात है आंखों की अभिलाषा। तो दूसरी बात है कि जो परमेश्वर से आपने वाचा बांधा है, जो प्रॉमिस, जो विजन आपको दिया है, वो आपके प्रॉमिस और विजन में क्या करेगा, वो इतना रिलेशनशिप आपके साथ हो जाएगा ना, तो आपके विजन में भी वो कभी कभी क्या करेगा, हंसेगा या मजाक उड़ाएगा, है ना, बोलेगा आप ऐसा करेंगे, तुमसे नहीं हो सकता है, आप परमेश्वर के जन हो ही नहीं सकते हो। वो आपके विजन को क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। दुष्ट उसके द्वारा आपके विजन को, जो वाचा प्रॉमिस परमेश्वर ने आपसे बांधा या आपने परमेश्वर से बांधा, उन बातों में, आपके विजन में क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा और ये भी कहेगा ठीक है तुम करो, मैं तो नहीं करूंगी। और तीसरी बात यह है कि जीविका का घमंड,
वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। तो तीसरी बात है, जब उसके साथ आप संगति करते हैं या उसके आसपास होते हैं या आपके आसपास होगा, तो आपको एक शारीरिक नहीं आत्मिक पर दुर्बलता आपकी आएगी। आपको उनके साथ रहने में आपको आत्मिक दुर्बलता जरूर दिखाई देगी, आपको महसूस होगा। और दूसरी बात ये साइन होगा कि आपको माने शारीरिक दुर्बलता भी आएगी, उनके आसपास रहने से ही महसूस आपको होगा। यदि आप इन 3 साइन को देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो लाइफ पार्टनर परमेश्वर ने आपको दिया है या देने वाला है, तो उनके साथ संगति करके आपको कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपको प्रार्थना करना, प्रभु आप ही सब प्राणियों का सृष्टि करता है, इसलिए आप यदि ये लाइफ पार्टनर दिया है तो आप ही अलग कर सकते हैं या आप उनके जीवन में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग फट से किसी को अलग नहीं कर सकते हैं। अलग परमेश्वर करेगा तो ऑटोमेटिक वो किसी न किसी कारण से क्या करेगा, आपको छोड़ने की कोशिश करेगा। हो सकता है आप पति पत्नी है तो आपको हो सकता है कि वो डिवोर्स दे सकता है, डिवोर्स देने का धमकी देगा, है ना। आपके साथ संगति करना ही नहीं चाहेगा या आप उसको चुपचाप से कहीं पर संगति करके अपना खुशहाल जीवन जीने की कोशिश करेगा और कहेगा मैं सबसे दूर चला जाऊंगा और वापस नहीं आऊंगा। कई तरह से मैं बात ऐसा आपको कहेगा जो आपके आत्मिक जीवन के लिए सही नहीं होगा। इसलिए जब परमेश्वर ने आज सुबह के वक्त इन बातों को दिया है, तो मैं जब इन बातों को मनन कर रहा था कि एक मसीह जीवन में बढ़ने के लिए कई बाधा आते हैं, तो बाधा में पहले शुरुआत घर से भी होती है। आपके लाइफ पार्टनर जिसको परमेश्वर ने आपको दिया है या देने वाला है या दे चुका है, तो आपके उनके जीवन में इन बातों को साइन जरूर होगा। इससे आप जान पाएंगे कि एक भी अगर इन तीनों में एक साइन होगा तो जरूर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और यदि आप बोलेंगे उनको, कहेंगे छोड़ दूंगा, तो बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं, है ना, या आपको उल्टा पल्टा बोलेगा और वो भी चाहेगा कि आपसे छुटकारा पाए। मगर यदि आपको परमेश्वर ने जो आपको लाइफ पार्टनर दिया है वो आपसे कभी अलग नहीं होगा। तो हो सकता है कि आपको मनाए, हाथ पैर जोड़े या ऐसा कुछ करने की कोशिश करे जो आप उससे अलग होने की कोशिश नहीं करें। इसलिए इन साइन के द्वारा भी पता चलता है, क्योंकि ऐसा करना जो अगर करता है तो जिन 3 साइन को मैंने बताया, तो वह कोशिश करेगा परमेश्वर से आपको दूर करेगा या आपके प्रॉमिस को या वाचा जो है परमेश्वर ने आपसे बांधा है या आपने परमेश्वर से बांधा है, वो उन बातों में आपको इंटरफेयर करेगा या मजाक उड़ाएगा। तीसरी बात है कि जब भी आप उनके साथ आसपास होंगे तो आपको खुद स्पेशल या आत्मिक शारीरिक एक कमजोरी आपको लगेगा कि इनके साथ जब मैं होता हूँ तो ऐसा महसूस है। मगर जब आपको परमेश्वर ने दिया इन 3 साइन के बदले उल्टा आपको दिखाई देगा कि जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो कभी भी वो परमेश्वर से आपको दूर नहीं करेगा। आपके विजन के अनुसार वो आपको और सबुद्धि देगा या आपको किसी तरह से आपको सपोर्ट करेगा, आपके साथ हो सकता है प्रार्थना करेगा। और तीसरी बात है कि और जब उसके आप साथ होंगे तो आप दोनों परमेश्वर के महिमा कारण बनेंगे। तो इन बातों के द्वारा यदि आप अपने जीवन में ऐसा मसीह जीवन जी रहे हैं तो इसलिए आपको बड़ी सचेत या सतर्क होकर चलना है, क्योंकि आपका हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जल्दी जल्दी आने वाला है। इसलिए अपने आप को और अपने लोगों को तैयार करना। जैसा मुझे याद आता है प्रेरित उसका 16 अध्याय 31 पद में इसलिए याद आता है कि वह कहता है यदि तू यीशु को विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो ये हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर उद्धार नहीं पाए, यीशु को नहीं जानता है उस कारण से, मगर जब परमेश्वर ने आपको दिया है ना, तो इन साइन के कारण आप पहचान सकते हैं कि आपका लाइफ का पार्टनर परमेश्वर की ओर से दिया है या नहीं। और मुझे विश्वास है जब मुझे लाइफ पार्टनर मिला है या आपको मिला है,
तो यदि आपके जीवन में ऐसा है तो सबसे पहले आप प्रार्थना करें और फट से डिसीजन मत लीजिए, प्रार्थना करिए। हो सकता है कि ये सब भी शैतान की ओर से वैसा होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो साफ साफ कहता है हमें संसार से प्रेम नहीं रखना है, संसार के वस्तु से प्रेम नहीं करना है। आंखों की अभिलाषा, शारीरिक की अभिलाषा, जीव का घमंड। शरीर की अभिलाषा माने आंखों की अभिलाषा, जीव का घमंड, इन 3 बातें नहीं होनी चाहिए। तो यदि आप विश्वास जीवन पढ़ रहे हैं तो आज का जो परमेश्वर ने हमें इस बात को दिया है, आप चुनाव कर सकते हैं या आप खुद प्रार्थना कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मेरी बातों को आप सुनकर ऐसा डिसीजन ले लीजिए। आप प्रार्थना करिए कि आपका जो लाइफ पार्टनर दिया परमेश्वर की ओर से नहीं है। हो सकता है कि आपको लाइफ पार्टनर अभी मिला नहीं होगा या मिल चुका होगा। लाइफ पार्टनर जिसके साथ आपका विवाह हो गया है या होने वाला है ना। इसलिए सही लाइफ पार्टनर कब मिलता है? जब आप प्रभु में खुद बने रहते हैं, तो आप जैसे प्रार्थना करते हैं तो वो भी क्या होता है, आपको प्रभु की ओर से मिलता है, एक उपहार के रूप में आपको मिलता है। आप उसी के साथ सुरक्षित महसूस करेंगे, आप उनके साथ आनंद महसूस करेंगे। यदि आप उनसे दूर होंगे तो आपको एक बेचैनी या ऐसा महसूस होगा, एक अलगाव, माने शरीर से कुछ अलग हो गया ऐसा भी महसूस होगा। और जब आप उनके साथ संगति करेंगे तो आप केवल उनके साथ प्रार्थना अधिकतर या आत्मिक बातें भी जरूर करें, उनके साथ जरूर संगति आप करने पाएंगे। इसलिए आप ऐसा लाइफ पार्टनर आपको मिला है तो मेरी सलाह है कि आप पहले उनसे प्रार्थना करें। क्या हो सकता है कि आपका विवाह का कई दिन के बाद आपको पता चल रहा है कि आपका लाइफ पार्टनर ऐसा है। कई बार तो आपको दोष भी लगाएगा। कई तो मैं परिवार में देखा कि पति पत्नी में मारपीट भी हो जाता है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। यदि परमेश्वर की ओर से है तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हाँ, आपको समझाएगा, डांटेगा, मगर कभी आपको आत्मिक जीवन में नहीं भटकाएगा यदि आपका लाइफ पार्टनर से हो। तो इन तीनों के द्वारा आप जानिए परमेश्वर ने जो दिया है आपको। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि इन बातों में मैं बात करूं, और परमेश्वर ने माध्यम के द्वारा परमेश्वर प्रदान भी करता है, वचन के द्वारा प्रदान करता है। तो इन बातों के द्वारा आप जान सकते हैं कि संसार की ओर से है या परमेश्वर की ओर से है। तो आज का जो वचन जो दिया है, पहले वरना 2 अध्याय 15 पद से 17 पद दिया है, तो उस बातों को आप मनन कीजिए। और यदि आपको अच्छा लगा इन बातों को, और कई लोग को आप शेयर कर सकते हैं, या जरूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आपको प्रार्थना की हो सकता है तो मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप नंबर में। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8210331697, 8210331697। इसमें आप मैसेज भी कर सकते हैं। यदि आप परमेश्वर के राज के लिए मुट्ठी खोलना है तो वही नंबर में आप नंबर डाल के भी प्रभु के राज में मुट्ठी खोल सकते हैं। इसलिए प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। प्रभु आप लोग आशीष। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। सुबह के वक्त फिर से परमेश्वर ने मुझे भी और आप लोग को मौका दिया है। कुछ बातें परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है, उन बातों को मैं आज शेयर करना चाहता हूँ। आज की प्रॉमिस